हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड जो है हमारा मैक्रो को लेके है। मैक्रो जो ग्लोबल मैक्रो हैं या फिर अपनी जो डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स हैं उसको लेकर है। बिकॉज़ आजकल क्या है, मैक्रोज़ काफ़ी डिस्कस हो रहे हैं, लोगों के माइंड में काफ़ी मैक्रो को लेके न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और सारी चीज़ें जहाँ भी वो देख रहे हैं मैक्रो फैक्टर्स उनको उसी से रिलेटेड मतलब डिस्कशंस दिखते हैं। तो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैक्रो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने इन्वेस्टिंग का, और उसका भी कॉग्निजेंस होना चाहिए। और क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर और क्या फैक्टर्स हैं और अभी क्या स्थिति है, और मैक्रो कैसे हमें इन्वेस्टमेंट में बेटर रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैक्रो स्टैंडिंग है अपने ग्लोबल इकोनॉमी की और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को, उसको समझेंगे। तो यूएस की, जैसे अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो अपना जो यूरो जोन है, जो यूएस है वो एक मेजर कंज्यूमर है चीज़ों को लेके। चाइना है वो एक मेजर कंज्यूमर है बहुत सारी चीज़ों की, पर्टिकुलरली मेटल्स एंड अदर थिंग्स के। तो इन सारे मैक्रो फैक्टर्स को अगर हम एक दूसरे से सिमुलेट करेंगे तो हमें एक बेटर पिक्चर चीज़ों की दिखेगी। तो सबसे पहले तो यूएस की मार्केट का मैक्रो डिस्कस करते हैं। अब मैक्रो के अंदर में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में जो है चीज़ें हम क्या देखते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते हैं, इकोनॉमी का ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, जॉब जनरेशंस देखते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी फाइनेंसिंग देखते हैं, कैसे इकोनॉमी की फाइनेंसिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आती है। तो यूएस की इकोनॉमी में जैसे हमने अभी रिसेंटली रीड किया कि वहाँ की इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन्फ्लेशन के बड़े होने की वजह से, जैसे इन्फ्लेशन जो काफ़ी बिल्ड हुआ उनका 8.6 पे 40 साल का हाई रहा है। हम कई ऐसे मतलब ऐसे मैक्रो हेडविंड्स जो हैं कई सालों के बाद यूएस के अंदर में दिखे हैं। तो उसको लेके काफ़ी पॉलिसी वाइज काफ़ी जो अभी एक्शन है काफ़ी एक्सेलरेट हो गया है। तो वहाँ पे उनकी जीडीपी का ग्रोथ और ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बात होने लग गई है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड टाइटनिंग करेंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, जॉब जनरेशंस थोड़े कम होने लगेंगे। तो अभी जो है वहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टिल वी आर नॉट इन रिसेशन, बट लोगों का कहना है कि रिसेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट अनटिल अनलेस, जब पास्ट में भी हमने कई ऐसे डेटा पॉइंट्स देखे थे जहाँ पे रिसेशन की जो कर्व का इन्वर्जन होता है, जो इंटरेस्ट रेट कर्व का इन्वर्जन होता है, वो एक इंडिकेटर होता है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से बताती है। मार्च में वो इन्वर्ट हो गया था यूएस का, बट वो फिर क्विकली करेक्ट आउट हो गया था। अभी वहाँ पे क्या है, अभी इंटरेस्ट रेट जो बहुत ज़्यादा टाइटनिंग कर रहे हैं उसको लेके जो कंसर्न्स हैं वैलिड हैं, बट जब तक रिसेशन होती नहीं तब तक कहना डिफ़िकल्ट है कि वो रिसेशन आएगी या नहीं आएगी। अभी जैसे अपने उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जैनेट येलन, पास में फेड के चेयरवुमन भी रही थी, उनका जो है व्यू पॉइंट ये है कि ऐसी चीज़ नहीं है कि इनएविटेबल है रिसेशन आनी है। वो उनका मानना है कि ये डेफर भी हो सकती है, रिसेशन आना इज़ नॉट अ कंप्लीट सर्टेनिटी कि ऐसा है। बाकी सारी चीज़ों को देखें तो यूएस के अंदर में अभी जो बहुत सारे टैरिफ्स वगैरह जो ट्रम्प के टाइम पे लगे थे, वो टैरिफ्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, जो उनके इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने में हेल्प करेगा। चाइना को जो के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे उन्होंने, वो टैरिफ्स को भी रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनके, तो उन इन्फ्लेशन को रिडक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस कई शिपिंग कॉस्ट, जैसे वीकेंड्स पे उनकी आएगी शिपिंग कॉस्ट की वजह से जो इनका इन्फ्लेशन बिल्ड हो रहा है, बिकॉज इम्पोर्ट काफ़ी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़े हैं उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं कि कैसे मतलब जो उनके प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जाए, कर्व किया जाए। कई एक्शंस भी ले रहे हैं, कई कंपनीज़ जो वहाँ क्रूड ऑयल वाले सेगमेंट में हैं उनको, उनसे डिस्कशंस भी चल रही है। कई सारे अदर थिंग्स भी हो रही है, जैसे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ की इकोनॉमी के लिए एक कंप्लीट मैक्रो जो है वो आपको एक ओवरव्यू देती है कि ठीक है, वो अभी जो करंट स्टेटस है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, बट दे आर ट्राइंग हार्ड कि उसको कूल डाउन किया जाए। और फेड की जो अभी 75 बिप्स की हाइक थी, वो भी उसी की ओर एक कदम थी। अपने इंडिया की अगर मैक्रो की बात करें
तो इंडिया के मैक्रो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली अभी डेवलप हुई हैं। जैसे अपना वीकेंड पे देखें तो क्रूड ऑयल जो है इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल होता है, उससे हमारी फिजिकल डेफिसिट को बहुत फ़र्क पड़ता है, बॉन्ड यील्ड्स को फ़र्क पड़ता है। तो अभी जैसे हमने देखा कि जो ओवरनाइट जो क्रूड की प्राइसेस जो है वो 8 to 10% जो करेक्ट हुई हैं, 121 से $112 पे आई हैं, तो वो एक थोड़ा सा कामनेस दे रहा है अपनी डोमेस्टिक मैक्रो को। अगर और दूसरी चीज़ ये है कि फूड इन्फ्लेशन जो है अपने कंट्री में मानसून डिपेंडेंट भी बहुत होता है, तो मानसून के नॉर्मलाइज होने की वजह से इंडिया का जो मैक्रो पर्सपेक्टिव है फूड इन्फ्लेशन को लेके वो भी काफ़ी कूल डाउन हुआ है। पाम ऑयल की प्राइसेस को अगर देखें, जैसे इंडिया के अंदर में पाम ऑयल की प्राइसेस बहुत इम्पैक्ट करती है फूड के अंदर में, तो उनकी प्राइसेस लास्ट अभी पास्ट फ्यू मंथ्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुई है। तो इस तरीके से वहाँ पे एक हेल्प आउट मिला है। अगर कॉर्पोरेट्स के सेंटिमेंट की बात करें तो कॉर्पोरेट का सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा है। अभी जो हायरिंग है, अगर मैन पावर का जो सर्वे है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर में हायरिंग काफ़ी स्ट्रांग है, आगे के आउटलुक भी उनके काफ़ी स्ट्रांग है। 60% के करीब का हायरिंग का उनका आउटलुक है लास्ट ईयर से। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है कि चीज़ों को लेके अपने कॉर्पोरेट्स काफ़ी बुलिश हैं, वर्कफोर्स में एडिशन कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक लीड इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज किसी भी ग्रोथ के लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए या फिर इंडस्ट्री के फंक्शन के लिए। तो अपना जैसे क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था पास्ट फ्यू ईयर्स में, तो अपना लास्ट ईयर जो FY22 क्लोज़ हुआ है वो अराउंड 10% का क्रेडिट ग्रोथ पे क्लोज़ हुआ है। तो इस साल का एक्सपेक्टेशन जो है वो 12 से 13% का एक्सपेक्टेशन है क्रेडिट ग्रोथ का। तो ये भी एक पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर्स है कि लोग जो इंडस्ट्री है उनको ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे ग्रोथ का आउटलुक दिख रहा है। अभी जो लेटेस्ट प्रिंट आया था बैंकिंग ग्रोथ का वो भी 13% का ग्रोथ आया था, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। आज जैसे अपनी फाइनेंस मिनिस्टर की मीट भी है PSB के साथ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, कि कैसे क्रेडिट ग्रोथ को आगे और बढ़ाया जाए। तो ये सारी जो अपनी मैक्रो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर की चीज़ों को अपने अंदर इनबिल्ट करता है, तो 3 to 6 मंथ पहले चीज़ों को डिस्काउंट कर लेता है। तो जो पेन था, आगे आने वाला जो पेन लग रहा था, उसको मार्केट ने डिस्काउंट किया है बहुत हद तक। अपनी अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रांग रही है, बट पी का कंप्रेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंप्रेशन दिखा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि जो भी एक्सेस बिल्टअप हुई थी वहाँ पे वो एक्सेसेस जो मोर और लेस क्लीन आउट हो गई हैं। तो अगर इकोनॉमिक मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस की मैक्रो जैसे हमने डिस्कस किया, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेल्टा धीरे धीरे क्रिएट होने के एक्सपेक्टेशन है। इंडिया के अंदर में पॉजिटिव डेल्टा को लेके भी काफ़ी जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी उसी साइड इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे ही अपनी मार्केट के अंदर ग्रीन शूट्स दिखने लगेंगे मार्केट को अपनी इकोनॉमी के अंदर में, वो एक तो वहाँ पे फिर मार्केट जो है अपनी उस चीज़ों को एक पॉजिटिवली फैक्टर आउट करेगी। और सिंस बहुत एक्सेसेस आउट हो चुके हैं मार्केट से, तो एक फर्टाइल ग्राउंड है मार्केट के लिए कि काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है चीज़ों को अच्छे लेवल पे बाई करने की। तो वो एक पॉजिटिव साइड है इस टोटल मैक्रो ओवरहैंग का, कि कई अच्छे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा रैली कर गए थे, जो वैल्यूएशंस वाइज बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, वो बाई जोन से बहुत आगे चले गए थे लोगों के। तो ये मैक्रो हेडविंड जो हुई है उसके वजह से वो चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। और सिंस अगर हम मैक्रो प्रॉब्लम्स को देखें तो कई बार मोर ऑफन देन नॉट बहुत लंबा नहीं होता, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम पीरियड चलता है, बट वही फेज होता है जब कई चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अट्रैक्टिव लेवल पे मिल जाती हैं। तो ओवरऑल मैक्रो के अंदर में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट धीरे धीरे इंडिया के अंदर में इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं, इंडिकेशंस बिगिन हो चुके हैं। यूएस के मार्केट में भी वहाँ की जिस तरीके से सेंट्रल बैंक चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ भी होपफुली पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। अपनी यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है वहाँ भी चीज़ इन्फ्लेशन जो बिल्टअप हुई है उसको लेके भी वो एग्रेसिव हो चुके हैं, और उनका भी एक सिंक्रोनाइज जो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो चल रहा है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो, चूँकि एक डॉलर एक करेंसी है, ग्लोबल करेंसी है, वो चीज़ अपने मतलब ग्लोबल ट्रेड के अंदर में काफ़ी इम्पैक्ट करती है।
तो कई बार इमर्जिंग मार्केट्स मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी थोड़े जिटरी हो जाते हैं, बट अब उसके अंदर में भी थोड़ी सी काम डाउन दिखी है ओवर द वीकेंड्स, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है डोमेस्टिक मैक्रो के लिए, अपने इंडिया के लिए, बिकॉज फंड फ्लोज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के से आउट हुए हैं। और मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ताइवान और इंडिया से पैसे निकले हैं, जो लास्ट जो इमर्जिंग मार्केट में जो पैसे आए हैं वो इंडोनेशिया में आए हैं, फिलीपींस में आए हैं, मलेशिया में आए हैं। तो वो मनी चूँकि लाइट हैं, FIIs काफ़ी पैसे विड्रॉ कर चुके हैं, तो थोड़ी भी मैक्रो डेवलपमेंट अगर जो सिग्नलिंग और स्ट्रांग होएगी मैक्रो डेवलपमेंट की, तो ऑब्वियसली इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट बनेगा, बिकॉज ग्रोथ जो है वो ग्रोथ के जो अपने प्रोजेक्शंस हैं मार्केट के अभी भी 7% प्लस के हैं GDP के। तो ये हमारी आज मैक्रो को लेके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी तरफ से एक वीडियो थी। थैंक यू एंड गुड डे।